हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक बाय चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा के पिछले पार्ट में अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से, ताकि इनसे संबंधित प्रश्न को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे पूछा है 27x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को आप दो तरीका सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि इसमें से x और y की वैल्यू चुन करके इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना, चलिए दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि हम x के स्थान पर 2 रखते हैं, ठीक, y के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि इसके बराबर 37 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो यानी कि x बराबर 2 होगा, y के स्थान पर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 2 लिया है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 गुने 4 36 आ, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 नचोगे 36 1 37 आ जा रहा है, यानी कि x के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा, y के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 27 गुने x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 प्लस y का स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त, 8 7 56 6 5 8 9 16 16 5 21, यानी कि 216 1 यहाँ पर 217 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। बहुत ही कम समय में, सेकंडों में इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रश्न को फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 27x³ है, क्या हम इसको 3x का क्यूब लिख सकते हैं क्या? ठीक, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा x का क्यूब, यही बात है, प्लस y का क्यूब। और आप एक फार्मूला जानते हैं कि 3x³ प्लस y³ यानी कि a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b, यानी कि 3x प्लस y इंटू a स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ माइनस a के स्थान पर 3x है और इंटू y हो जाएगा। देखिए दोस्त, यदि आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा तो यहाँ पर मैं फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, होता क्या है, a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इसी फार्मूला पर मैंने इसको बैठाया है। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, आगे 3x प्लस y की वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3x स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 37, 30 के स्थान पर 37 रख दीजिए, माइनस 3 x y की वैल्यू कहाँ है, 2 है, यानी कि 3 दूनी का 6 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 गुने 2 तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब केवल आपको इसकी वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे आप। देखिए दोस्त, आपके सामने ये दिया है, ठीक है ना, और आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a कितना है 3x इंटू b y। ठीक है ना। अब 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्थान पर 37 है तो 37 यहाँ पर लिख दीजिए, और x y की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2, यानी कि 3 दूनी 6 6 12 12 स्क्वायर रूट, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 3x प्लस y की वैल्यू चाहिए। ठीक ना, इसको जोड़ते हैं तो 7 दून 9 और 3 1 4 49, यानी कि स्क्वायर रूट 49 मतलब कितना, 7। तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 7 में 6 घटेगा 1, यानी कि 31 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 7 21, यानी कि 217 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में
इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। चलिए क्या करते हैं कि x के पावर 6, ठीक, ये लास्ट में -1 है तो इसके साथ लिख लेते हैं प्लस 3x³ और बटा में x³ है, पर -1 लास्ट में है तो इसके साथ लिख दे रहे हैं -8x³। अब आपका एक प्रश्न होगा कि आखिर क्यों ऐसा करेंगे, तो अब ये तुरंत ही आपका जवाब मिलेगा। अब क्या करते हैं दोस्त, इसमें और इसमें x³ का कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि प्रत्येक में जिससे आप कॉमन लेते हैं उसमें डिवाइड करना है, ठीक ना। चलिए जैसे x³ जैसे ही लेते हैं तो x³ से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा x³, ठीक, माइनस एक में x³ से डिवाइड करेंगे तो 1/x³, क्लियर है। अब प्लस 3x³ ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इसमें लेते हैं x³ जैसे लेते हैं तो ये आपका x³ हो जाएगा कट करके यहाँ पर -1/x³, ठीक, -8x³ बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए 3 के साथ x³ गुना हुआ है, ठीक है, प्लस है, इसमें भी x³ के साथ गुना हुआ है, इसमें भी x³ के साथ गुना हुआ है, इसमें भी। तो कॉमन ना लेने के बजाय इसको डायरेक्टली कटा दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि कुछ समय बच जाए। अब देखिए x³ माइनस x³ की वैल्यू अगर हमारे पास रहेगा तभी आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरह का प्रश्न जब भी आ जाए तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा, इसके बराबर कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब 125, माइनस है तो प्लस कितना 3 गुने 5 15, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, तो 5 × 10 0, 1 2 3 1 4 यानी कि 140, ये हो जाएगा आपका 140 प्लस 3, ये आपका 140 से -60, 140 3 143, 140 में 8 घटेगा तो 132, जो कटा है कटा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि 11 1, ठीक, 11 दूनी 22, 11 से खत्म हो जाएगा, 11 1 3 11 3 33, यानी कि 13/12 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न को देखिएगा दोस्त, इसको आप कोई तरीका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसी में कुछ सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना। चलिए x² है, ठीक, x² प्लस यहाँ पर 3xy है ना, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2xy प्लस y² और प्लस xy, ठीक है। 3xy को मैंने 2xy प्लस xy, क्योंकि 2xy प्लस xy मिलकर आपका 3xy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब इसको देखते हैं, x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। मैंने अपने तरफ से 2xy जोड़ दिया, तो अपने तरफ से अगर जोड़ा हूँ तो इसको घटाना पे पड़ेगा उतना ही, 2xy, प्लस में कितना दिया है -3xy, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इतना थोड़ा सा चेंज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्त, आप जानते हैं एक फार्मूला कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस xy ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -2xy या -3xy कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो -5xy। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम लोग क्यों इस रूप में बदलेंगे, तो तुरंत ही आपको जवाब मिलेगा। अब देखिए दोस्त, एक्स वाई की वैल्यू तो दिया है, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक ना, और साथ में एक्स वाई बराबर इतना दिया है, तो क्या हम y बराबर 1/x कर सकते हैं क्या। और जब 1/x है तो 1/x के स्थान पर 3 + 2√,
2 लिख सकते हैं क्या? बताइए हाँ या ना। ठीक है, देखिए दोस्त, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उस डाउट का क्लियर कर सकूं। हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। चलिए यहाँ से निकालते हैं x प्लस वाई। x के स्थान पर इतना 3 + 2 √2 प्लस 1 बटा, क्योंकि y बराबर 1 बटा में 3 + 2 √2। तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए, यानी कि रूट को हटाने के लिए 3 + 2 √2 प्लस। अब देखिए दोस्त, मैंने आपको परिमेयकरण करने के लिए बहुत ही कम समय में बताया था कि जो प्लस है ना उसको ऊपर में माइनस के रूप में ले जाइए, यानी कि 3 - 2 √2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये 3 है ना, इसको रूट में ला दीजिए, तो रूट में लाइएगा तो क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। और इसको रूट में लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में 60 घटेगा, 1 होगा, नीचे में 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्त, +2 √2 - 2 √2 खत्म, 3 3 6, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू 6 आ गया, यानी कि इसके स्थान पर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। एक्स वाई की वैल्यू 1, और इसके स्थान पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 × 1 5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36 × 1 37 बटा में 31। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जो पूछ रहा है सबसे पहले उसको सिंपलीफाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा AB LCM, और ये A² प्लस ये आपका B²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। क्लियर है ना? अब इस पर आते हैं। A² प्लस B² का होल क्यूब बराबर दिया है AQ प्लस BQ का होल स्क्वायर, यानी कि इसका क्यूब निकालते हैं। क्या होता है, A² का क्यूब यानी कि A6 प्लस B² का क्यूब यानी कि B6 प्लस 3AB यानी कि 3A² B² इंटू A प्लस B होता है ना, तो के स्थान पर A² है तो A² प्लस B²। क्लियर? अब इसको देखते हैं, AQ प्लस BQ का होल स्क्वायर क्या होता है, AQ है तो AQ का स्क्वायर करेंगे तो A6 हो जाएगा, प्लस BQ का स्क्वायर करेंगे तो B6 प्लस 2AB होता है तो प्लस 2ABQ। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, प्लस A6 है प्लस A6 है, तो दोनों डायरेक्ट ही खत्म कर दीजिए। ठीक ना, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो खत्म हो जाएगा। प्लस B6 प्लस B6 खत्म, और कोई खत्म हो रहा है तो कटा सकते हैं आप, नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3A² B² A² प्लस B² = 2AQ BQ। अब यहाँ पर देखिएगा A² B² है, AQ BQ, यानी कि A 3 बार है तो 2 वाला खत्म हो जाएगा, और B 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है तो 1 बार बच जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ पर AB बचा है, तो आपसे पूछा क्या है, A² प्लस B² बटा में AB, तो A² प्लस B² A² प्लस B², इधर AB है तो भागा में आ जाएगा AB, 2 बचा तो 2, और ये गुना में 3 है, इधर जाएगा तो भागा में। आंसर हो गया, इतना ही तो पूछ रहा है। A² प्लस B² बटा में AB की वैल्यू 2/3 होगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न देखिएगा दोस्त, इस प्रश्न को आप 2 तरीका सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि इसमें से A और B की वैल्यू लीजिए और इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको आप फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकें। ठीक ना, चलिए दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, A के स्थान पर अगर हम 3 लेते हैं और B के स्थान पर 0 लेते हैं तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर देखते हैं, A के स्थान पर 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब 27। ठीक है, B के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 27 में से 0 हटेगा तो 27 दे रहा है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए ना, अपना आंसर आ जाएगा 3 + 0, ये आपका हो जाएगा 3। एक और बात, ये जो दिया है इसको हम मोड कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी माइनस होगा वो आपका प्लस हो जाएगा।
ठीक है ना। मान लीजिए -5 दे दिया है, ठीक है, मॉड ऑफ -5, इसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। तो मॉड एक ऐसा मशीन है जो कि माइनस से प्लस करता है, क्लियर है। अब चलिए इसको हम फार्मूला की मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, यही ना। चलिए, और इसमें दे दिया है प्रश्न में a माइनस बी। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। सभी मैंने फार्मूला लिखवा चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, वहाँ पर जाके देख सकते हो। चलिए, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस बी की वैल्यू तो दिया है, लेकिन ए बी की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए इसी को निकालने का एक जुगाड़ खोजते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल क्यू बराबर में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला के अलजेब्रिक प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये रियलिटी है। चलिए, a माइनस बी 3 दे दिया है, यानी कि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, ठीक। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर दे दिया है 27, तो बराबर 27 है माइनस 3ab, तो बी की वैल्यू निकालना ही है, और a माइनस बी के स्थान पर 3 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए +27 +27 ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि +27 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा आपका 0, तो ए बी बराबर में 0 में अगर 9 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर 0। तो यहाँ से निकालते हैं आप, a प्लस बी बराबर 4ab, तो ए बी के स्थान पर रखते हैं 0, तो ये सभी 0 कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हटाते हैं, अभी माइनस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के स्थान पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। एक और बात, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में आ जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस में हो जाता है, लेकिन ये आपका यहाँ पर मॉड के रूप में दिया है, तो माइनस में अगर प्लस माइनस में होगा तो केवल तो प्लस में होगा ना, ठीक है। अगर मॉड के रूप में नहीं देता, ठीक है, मॉड के रूप में आपसे नहीं पूछता, तो +-3 इसका आंसर हो जाता, क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए आप आंसर नहीं ला पाओगे, ठीक ना। चलिए क्या करेंगे, इसको बटा बाकी जोड़ कर दीजिए, ठीक ना। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो a² b² हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, तो ये a² a4 + b4, ठीक है ना। यानी कि जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसके बराबर ये है, तो यानी कि इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्त a4 + b4 है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब ना a4 और b4 आने की संभावना होगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। चलिए a² + b² का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a² का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका a4 + b4 और प्लस 2ab होता है, तो 2a² × b²। यहाँ तो क्लियर है। अब इसको स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25 a² b², ठीक है। चलिए +2a² b² है, ये इधर चला जाएगा तो एक जात का है तो घट जाएगा, ठीक है। तो a⁴ b⁴ ये इधर आएगा तो 25a² b² माइनस 2a² b² घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23a² b²। अब देखिए दोस्त 23 गुना a² b² है, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, क्योंकि हमें बाटा में a² b² है, इसलिए हम इसको डिवाइड में ला रहे हैं। तो a⁴ + b⁴ इधर में आ जाएगा a² b² बराबर कितना बचेगा वहाँ तक 23 बच गया, तो 23 इसका आंसर होगा। यही ना पूछ रहा है, a⁴ + b⁴ बटा में a² b² बराबर में 23, सिंपल, ठीक है। देखिए दोस्त
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ में आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। 70% अलजेब्रा का भाग आपका सिंप्लीफिकेशन है। तो अलजेब्रा का फार्मूला यदि आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रह गया, याद हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और x y बराबर 8 है तो 2x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी कि इसका सबसे कम वैल्यू कितना होगा वो बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से x और y की वैल्यू चुनते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखते हैं दोस्त, यदि हम x के स्थान पर 2 रखते हैं और y के स्थान पर अगर 4 रखते हैं तो 2 गुने 4 8 हो जाएगा, ठीक। दूसरा हम ये रखते हैं कि x के स्थान पर 4 रख सकते हैं और y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 8। x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 8 रखेंगे तो 1 गुने 8 8 हो जाएगा, और x के स्थान पर 8 और y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 गुने 8 गुने 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और कोई वैल्यू नहीं होगा कि जिसको गुना करने पर 8 हो जाए। अब इन सभी x और y वैल्यू को लीजिए और इसमें पुट कीजिए, जिसका मान कम होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। चलिए इसको जब रखते हैं इसके स्थान पर 2 तो 2 गुने 2 4 और 4 4 8, ये रखने पर आपका 8 हो रहा है, ठीक। इसको रखते हैं 4 गुने 8 8 2 10, ये रखने पर आपका 10 आ जा रहा है, ठीक है। ये रखते हैं 2 गुने 1 2 और प्लस 8 10 हो जा रहा है, ये रखने पर भी आपका 10 हो जा रहा है। इसको रखने पर 8 गुने 2 16 1 17 हो जा रहा है। सबसे कौन है न्यूनतम मान, ये 8, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। इसी में यदि आपसे अधिकतम पूछता तो कितना आंसर होता है, अधिकतम ये वाला। क्लियर है। और इस प्रश्न में देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, केवल x माइनस 1/x की वैल्यू लाइए, उसका क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए x के स्थान पर ये रखते हैं तो 1 माइनस रूट 2 और 1/x, यानी कि 1 बटा कीजिए, x के स्थान पर ये रखिएगा तो 1 माइनस रूट 2, ठीक ना। और क्यूब है तो क्यूब, बस ये आपको करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। केवल आपको आना चाहिए परिमेयकरण कैसे कम से कम समय में किया जाए, वो तरीका आपको मालूम होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। 1 माइनस रूट 2 है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए इस प्रकार, माइनस है ना तो माइनस, ठीक। अब देखिएगा परिमेयकरण जैसे मैंने आपको बताया है कि माइनस है, ऊपर ले जाकर के प्लस में कर दीजिए, तो 1 प्लस रूट 2 माइनस है तो इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं तो स्क्वायर रूट 1 है, स्क्वायर रूट 2 है तो 1 में से 2 घटेगा तो -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, ठीक। क्यूब है तो क्यूब। अब देखिए -1 और माइनस में खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 क्यूब है तो ये माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 खत्म, 1 1 2 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपका ऐसा कितना होगा 8, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में जहाँ जहाँ a और b है वहाँ वहाँ a और b की वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1 बटा a प्लस 1 है तो 1 स्थान पर ये रखेंगे तो क्या है रूट 2 प्लस 1, 1 यहाँ पर है तो 1, ठीक है, प्लस 1 बटा b यहाँ पर है तो b के स्थान पर ये रख दीजिए रूट 2 माइनस 1 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा। अब चलिए 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक ना, अलग अलग आपको करना पड़ेगा, इसको अलग कीजिए इसको अलग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए +2 है तो रूट 2 प्लस है तो ऊपर चल जाएगा -2। अब यहाँ पर देखिएगा इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लाते हैं 2 को तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, 2 में से 4 घटेगा तो -2। अब इसको देखते हैं केवल रूट 2 बचा है तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसके ऊपर रूट 2 चल जाएगा और नीचे में 2 हो जाएगा,
ठीक है, माइनस है तो माइनस से जैसे ही भाग देंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 माइनस रूट 2 और प्लस 2 और प्लस रूट 2, ये ख़त्म 2/2, यानी ख़त्म होकर के आपका हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए दोस्त, मेरे अनुसार आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर, जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर आपका रूट 2 प्लस 2 था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि रूट 2 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 है तो माइनस 2 कर दिया, तो बचेगा कितना, बटा में -2। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, इसके पहले भी प्लस है ना, तो इसको भी माइनस में ला सकते थे, ठीक है। तो जैसे लाते हैं तो 2 माइनस रूट 2 हो जाता है, और ये आपका 4 स्क्वायर रूट 4, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 प्लस में हो जाता है। तो दोनों बातें की हैं, यहाँ पर कोई आपको कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 1/x है, ठीक, इंटू इसको सबसे पहले घटाते हैं, तो x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। घटाएंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1 और माइनस ये आ जाएगा, तो -x माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इधर जाएगा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा -x - 1, तो इसके बराबर कर दिया मैंने -x प्लस 1, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं +1/x² प्लस 1 -1/x² - 1, ठीक है। चलिए, ये आपका -x प्लस 1 खत्म, 1/x, ये मिलकर क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका x² - 1 बटा में क्या होगा, 1 1 2। इसको इधर आते हैं, x² - 1 प्लस है तो 1/x² प्लस 1, ठीक। अब देखिए दोस्त, 2/x² - 1 माइनस 1/x² - 1, ये दोनों एक ही हैं, यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो 1/x, 1/x² - 1 प्लस 1/x² प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, 1/x हो जाएगा x² - 1 इंटू x² प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x² प्लस 1 प्लस x² - 1, तो प्लस x माइनस x, यहाँ पर क्या बचेगा, बराबर हो जाएगा x², 2x², यहाँ पर 1/x है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऑप्शन में देखिएगा तो केवल x के रूप में दे रहा है, लेकिन यहाँ पर x² के रूप में है, ठीक ना। तो यहाँ से चेंज करते हैं, x - 1/x बराबर दे दिया है, प्रश्न में 1 दे दिया है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x² - 1 बराबर x, तो यहाँ पर x² - 1 के स्थान पर x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। चलिए, बटा में x इंटू, अब यहाँ पर x² प्लस 1 है, तब क्या करते हैं, प्लस 1 लाने के लिए हम यहाँ पर +2 जोड़ देते हैं, इधर भी 2 जोड़ देते हैं, क्लियर है। तो जैसे 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर में x प्लस 2, बस इसका स्थान पर रख दीजिए x प्लस 2, इतना करना है। अब देखिए दोस्त, 2x x है तो ये भी 2x का, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर 2/x प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रश्न में ध्यान देते हैं दोस्त, आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और यही इस इक्वेशन में दे दिया है। तो ये इक्वेशन बहुत बड़ा लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो पूछा है इसके बराबर हम p मान लेते हैं, ठीक है।
तो x माइनस 1/x बराबर p हो जाएगा, तो इसके स्थान पर आपका p हो जाएगा। ठीक है, ताकि छोटा सा एक इक्वेशन हो जाए। तो -2p और ये -8 बराबर 0। अब इसको भी तो आपको p के रूप में बदलना है ना, तब ना एक इक्वेशन बन पाएगा जिससे आपको p का मान आ पाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये स्क्वायर के रूप में दिया है, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में ला देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस है ना, तो प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा। स्क्वायर किया है ना, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, p²। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका +2। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर ये वाला हो जाएगा। तो p² + 2 × 2। क्लियर है। अब आते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, माने कि प्रत्येक में 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी कि 2 खत्म 2 खत्म, 2 4 8, ये 0 में 2 से भाग देने पे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो p² + 2 - p - 4 बराबर में 0। ये 2 में से 4 घटेगा तो -2, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि p² - p बराबर में 2। p कॉमन लेते हैं तो p - 1 बराबर में 2। ठीक है, तो p के स्थान पर कौन सी वैल्यू लें जिससे बराबर में 2 आ जाए। यदि हम p के स्थान पर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि p बराबर में 1 2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं तो और के रूप में एक और दे रहा है, देखते हैं क्या हो सकते हैं। यदि हम p के स्थान पर -1 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -1 तब -2, और -1 और -2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर 2 आ जा रहा है, यानी कि 2 या -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मुझे समझाने में दिक्कत है या आपको कहीं डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में x + 1/x का होल क्यूब पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ही x + 1/x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न जब भी सॉल्व किया जाए तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले x के साथ क्या है, 1 गुना है ना, और नीचे वाले x के साथ 1 गुना है। इसमें हम 3x से डिवाइड कर देंगे तो केवल x ऊपर बचेगा, क्या हो जाएगा। इसमें भी आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी। ठीक है, भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक में भाग दीजिएगा, एक में नहीं। ठीक है, चलिए ये जब खत्म हो जाएगा, 1 3 3 खत्म, x खत्म, 3 3 खत्म, और ये 3 3 खत्म, नीचे x, ये खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा 0। ऊपर में x - 3 + 1/x बराबर 0 आ गया ना, x + 1/x। ठीक है, चलिए x + 1/x बराबर में 3, क्यूब कर रहा है ना तो क्यूब कर दीजिए, ये भी क्यूब, 3 का क्यूब करने पर कितना होता है, 27 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब की बार इस प्रश्न में √x + 1/√x की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इसका आंसर आएगा। ठीक ना, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखेगा 3x² + 1 इस प्रकार है, -7x, तो 3x यहाँ पर हो जाएगा, 3x यहाँ पर बराबर में 6 दे दिया है। ठीक ना, चलिए 3 3 खत्म, x खत्म, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² + x, इसको भी आधा कर लेते हैं, x ये x -7/3 बराबर में 6, x खत्म, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x + 1/x, 6 माइनस इधर जाएगा तो +7/3। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए √x + 1/√x, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, x + 1/x आया है। ठीक ना, क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर रूट में बदलते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न मैंने सॉल्व करवा चुके हैं, वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसे स्क्वायर रूट में बदलते हैं तो क्या होगा, √x प्लस यहाँ पर भी चढ़ जाएगा √x। ठीक है, यहाँ पे ही आपका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर रूट चढ़ाने से पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 18 + 7 3, यानी कि 18 7 25, 25/3, ये आपका 25/3।
एक और काम कर दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर बस केवल 2 जोड़ दीजिए बस। क्लियर है? अब इसको जोड़िए, 3 को 6, 25 प्लस 6/3 यानी कि हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 31/3। यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों को भी इस तरह का मेथड मिल सके। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, x और y की वैल्यू दिया है और आपसे पूछा है स्क्वायर रूट इस सभी का वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए दोस्त, यदि आप x और y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो फंस जाइएगा। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर x के पावर 4 है तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर के पावर 2, क्योंकि 2 गुने 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं y स्क्वायर के पावर स्क्वायर, 2 गुने 2 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है तो दोनों खत्म, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस केवल आपको एक्स माइनस वाई आप इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। पहले आप x माइनस वाई यानी कि इन दोनों को घटा दीजिए। घटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर घटाते हैं a प्लस 1/a माइनस a माइनस माइनस प्लस 1/a। ठीक ना, ये किसकी वैल्यू है, x माइनस वाई की वैल्यू है। तो प्लस a माइनस a खत्म, क्या हो जाएगा 2/a। तो इसके स्थान पर 2/a। अब की बार x प्लस वाई की वैल्यू दोनों जोड़ दीजिए, a प्लस 1/a प्लस a माइनस 1/a माइनस 1/a प्लस 1/a खत्म, 1 1 2 यानी कि ये 2a गुने 2a, a खत्म यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आए तो चुटकी में और आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, और एक और बात, मैथमेटिक्स को कंप्लीट समझना चाहते हो, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीन मानिए कि जितने भी आपको वीडियो मिलेंगी उन सभी वीडियो में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, ये प्रश्न भी बहुत आसान है। क्यों आसान है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मॉड ऑफ a माइनस 2b की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ठीक है, यही फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। क्लियर, चलिए प्लस के रूप में दिया है ना, यानी कि a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस क्या दिया है a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होता है। अब a के स्थान पर क्या होगा, a का a, b के स्थान पर 2b है ना तो 2b बराबर में 4 गुने 2ab, जिसमें 2ab की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो 9 रख दीजिएगा। और कुछ है नहीं है तो हाँ, इसके स्थान पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 100 माइनस a माइनस 2b का स्क्वायर बराबर में बचेगा 36। ये इधर जाएगा तो 100 प्लस है तो इधर आ जाएगा तो 36 बराबर है में माइनस 2b का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट, ये घटा दीजिएगा तो 64, 64 का हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि a माइनस 2b बराबर में प्लस माइनस 8 होगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है मॉड के रूप में पूछा है तो भी मॉड, तो माइनस के सवाल ही नहीं है इसमें, 8 है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में AQ प्लस 1/AQ की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 1/a बराबर में स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब के रूप में है ना, तो इसको भी क्यूब करते हैं,
तो ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा, तो इसको भी आप क्यूब कर दीजिए तो √3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक और काम कीजिए, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, -3 के साथ इसको गुना कर दीजिए √3। तो √3 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा, 3 √3 माइनस आपका 3 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर x² है, ठीक, प्लस 3x प्लस 1 x² प्लस 7x प्लस 1 है, यही है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको और इसको एक साथ रखते हैं, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्यों, तो अभी आपका जवाब मिलेगा। देखिए, x² प्लस 1, इसको अभी रख दीजिए 3x एक्स्ट्रा में, x² प्लस 1 प्लस 7x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x कॉमन लेते हैं, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3x बटा में, यहाँ भी x कॉमन लेते हैं तो इसमें x प्लस 1/x प्लस ये आपका 7x। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, x प्लस 1/x है, यहाँ भी x प्लस 1/x है, इसलिए मैं कॉमन लिया ताकि यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो इसके बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ना लेकर के x को डायरेक्टली हम काटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर 1 है तो 1 रख दीजिए, 1 है तो 3 4 4 और 7 8 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 1/2। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रा के पार्ट 7 में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।